हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी अच्छे होंगे और पॉलिटी का आनंद ले रहे होंगे। तो पॉलिटी के इस सीरीज में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नागरिकता। ठीक ना। आज हम लोग शुरू करेंगे नागरिकता, सिटीजनशिप। आपको समझना है नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान में क्या है। तो जो देश की जनसंख्या होती है उसको आप दो भाग में बांट सकते हैं। किसी भी देश की जो जनसंख्या होती है उसको दो भाग में बांट सकते हैं। हो सकता है वो वहां का नागरिक हो, राइट ना, या हो सकता है वो विदेशी हो। दो वर्ग में क्यों बांटा गया? क्योंकि देखिए, ये जो नागरिक होते हैं ना, इन्हें सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स, राज नैतिक अधिकार और सिविल अधिकार प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि जो नागरिक होता है ना, उस नागरिक को सिविल अधिकार प्राप्त रहता है। जो नागरिक है ना, उसको राजनैतिक अधिकार प्राप्त रहता है। वहीं पर जो विदेशी होता है ना, उसको दोनों का लाभ नहीं मिलता है। कहने का मतलब क्या कि जो विदेशी है ना, उसे सिविल अधिकार प्राप्त नहीं होता है। जो विदेशी है ना, उसे राजनैतिक अधिकार प्राप्त होता नहीं है। तो अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि सर जी, ये सिविल अधिकार क्या है जो केवल और केवल सिविल अधिकार क्या है जो केवल नागरिकों को मिलता है? तो देखिए, सिविल अधिकार क्या है। आपको शिक्षा का अधिकार है कि नहीं है? शिक्षा का अधिकार बताइए, आप लोग को शिक्षा का अधिकार है कि नहीं है? है। फिर बोलिए, आपको बोलने की आजादी है कि नहीं है? बोलने की स्वतंत्रता है कि नहीं है? तो बिल्कुल है। बोलने की स्वतंत्रता। फिर आपको धर्म की स्वतंत्रता है कि नहीं है? है। धर्म की स्वतंत्रता। फिर आपके निजता का अधिकार है। किसका अधिकार है? निजता का अधिकार, जिसको आप लोग बोलते हैं राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी, ये सब जो है ना सिविल अधिकार। अभी और सारे हैं। फिर अब आपके मन में उठ रहा, सर ये राजनैतिक अधिकार क्या होते हैं? राजनैतिक अधिकार से हम क्या समझे, राइट ना। तो देखिएगा, राजनैतिक अधिकार में आपको मत देने का अधिकार है कि नहीं है? मत देने का अधिकार, राइट ना। यह है राजनैतिक अधिकार। राजनैतिक अधिकार, राजनैतिक अधिकार में मत देने का अधिकार आ गया। पॉलिटिकल पार्टी बनाने का अधिकार आ गया। पॉलिटिकल पार्टी बनाने का अधिकार आ गया, राइट ना। पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ने का अधिकार आ गया। जुड़ने का अधिकार। फिर आपको चुनाव लड़ने का अधिकार है। चुनाव लड़ने का अधिकार, राइट ना। तो ये सब आपका राजनीतिक अधिकार है। तो मैंने जितना लिखा है ना, ये और ये सब, ये केवल और केवल किसको प्राप्त होता है? नागरिक को, विदेशी को नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो नागरिक होते हैं ना, उनको कुछ स्पेशल राइट्स दिया गया रहता है, स्पेशल बातें दिया गया रहता है जो विदेशियों को प्राप्त होती नहीं है, राइट ना। तो आइए अब हम बढ़ते हैं, बात समझते हैं। अब देखिए, भारत का जो संविधान है ना, वो अपने देश के नागरिकों के लिए कुछ स्पेशल बातों का प्रावधान करता है, कुछ स्पेशल बातें बताता है। संविधान जो है ना, संविधान नागरिकों के लिए कुछ खास बातों का प्रावधान है, अलग बात का प्रावधान करता है, अलग अधिकारों का प्रावधान करता है। मतलब क्या है? मतलब कि जो संविधान है, वो संविधान नागरिकों के लिए कुछ अलग अधिकारों का प्रावधान करता है जो केवल केवल नागरिकों को ही प्राप्त होता है, विदेशियों को नहीं। जैसे याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछता है कि कौन कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल और केवल नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। तो आ जाएगा अनुच्छेद 15, आ जाएगा अनुच्छेद 16, आ जाएगा अनुच्छेद 19, आ जाएगा अनुच्छेद 29, आ जाएगा अनुच्छेद 30।
ये वो मूल अधिकार हैं, ये वो मूल अधिकार हो जो केवल और केवल किसे प्राप्त हैं? नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ये वो मूल अधिकार है जो केवल देश के नागरिकों को ही दिया गया है। ये अधिकार विदेशियों को दिया नहीं गया है, राइट ना। इसके अलावा और भी अधिकार है, ये तो मूल अधिकार है कि वैसे मूल अधिकार जो केवल और केवल नागरिकों को दिया गया है। अब इसके अलावा और भी अधिकार है, वो समझिए, जो केवल देश के नागरिकों को दिया गया है, राइट। उसमें से आइए देखिए कुछ ऐसे पद हैं जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए, जैसे राष्ट्रपति का पद। किसका पद? राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद। उसके बाद से आ जाएगा उपराष्ट्रपति का पद। उसके बाद आ जाएगा उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। फिर आपके आ जाएंगे महान्यायवादी। महान्यायवादी। फिर आ जाएंगे महाधिवक्ता। फिर आ जाएंगे राज्यों के राज्यपाल। राज्यों के राज्यपाल। मतलब क्या? ये वो पद है जो केवल और केवल किसके लिए सुरक्षित है? नागरिकों के लिए सुरक्षित है। इसके अलावा और भी अधिकार है जो केवल और केवल किसको दिया गया है? नागरिकों को। वो भी समझ लीजिए। जैसे आप लोग इसका नोट्स बनाते चलिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। तीसरा अधिकार आपको लोकसभा एवं राज्य विधान सभा के चुनाव में मत देने का अधिकार है। मत देने का अधिकार है। इसके अलावा चौथा, लेकिन यहीं पे एक बात आपको बता दें, आप लोग सोच रहे होंगे लोकसभा और जो राज्य विधानसभा है उसका चुनाव में मत देने का अधिकार है, लेकिन क्या राज्यसभा में मत देने का अधिकार नहीं है? तो आप तो सब जानते हैं कि राज्यसभा में देश की जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है, बल्कि राज्यसभा का जो चुनाव होता है उसमें जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, जो एमएलए होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो वह कहां से बात आ जाएगी, राइट ना। चौथा बात, आपको संसद एवं राज्य विधान सभा के सदस्य बनने के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार। लड़ने का अधिकार मतलब क्या? संसद का चुनाव के लिए आप चुनाव में मतलब आप खड़ा हो सकते एज ए कैंडिडेट कि हमको भी मतलब वोट दिया जाए, राइट ना। तो आइए, संसद एवं राज्य विधानसभा के सदस्य बनने के लिए आप चुनाव लड़ने का अधिकार आपको है। ये केवल और केवल किसको दिया गया है? नागरिकों को, राइट ना। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट, ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम समझने जा रहे हैं, राइट ना। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये जो नागरिकता है संविधान के किस भाग में है, कौन से भाग में है, राइट ना। तो जो नागरिकता है वह संविधान के भाग 2 में है। भाग 2 में है। नागरिकता जो है वो संविधान के किस में है? भाग 2 में है। कहां से? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक। अनुच्छेद 5 से 11 तक, राइट ना। तो आइए हम लोग अब इस अनुच्छेद को समझने जा रहे हैं, राइट। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है समझिए। आर्टिकल 5, राइट ना। आर्टिकल 5 क्या कहता है? देखिए, जो देश के मूल निवासी हैं, देश के मूल निवासी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये मूल निवासी कौन है। तो आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज़ादी के बाद आज़ाद तो हुए, लेकिन साथ में एक घाव भी मिला बंटवारा का। तो बंटवारा हुआ तो बहुत सारे लोग तो हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए कि नहीं गए। तो यहां समझना है, यहां जो मूल निवासी, उसका मतलब कि वो विभाजन के बावजूद भी, विभाजन के बाद भी पाकिस्तान नहीं गए। पाकिस्तान नहीं गए।
पाकिस्तान नहीं गए, बल्कि कहाँ रह गए? भारत में ही रह गए, भारत में ही रह गए, राइट ना। मतलब कि ये लोग अपना देश छोड़ा नहीं विभाजन के बावजूद भी, तो ये हमारे देश के क्या बन गए? मूल निवासी। अब इन्हीं मूल निवासी के नागरिकता का बात करता है कौन? अनुच्छेद 5। तो सबसे पहले आपके मन में ये बात जानी चाहिए कि अनुच्छेद 5 किसके लिए बात करता है? तो जो देश के मूल निवासी है उनके लिए बात करता है। अब अनुच्छेद 5 जो है ना, वो 3 शर्त बताता है। कितने शर्त? 3 शर्त, राइट ना। उस 3 शर्त में से कोई भी एक शर्त, पहले तो आप देश के क्या है? मूल निवासी है। उसके बाद आपको इस 3 शर्त में से कोई एक शर्त को फुलफिल करना है। आप फुलफिल कर देंगे, आप क्या बन जाएंगे? देश के नागरिक बन जाएंगे, राइट ना। तो आइए, पहला शर्त है कि उस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ, भारत में हुआ हो। दूसरा, या उसके माता पिता का जन्म, उसके माता पिता का जन्म, राइट ना, कहां हुआ हो? अविभाजित भारत में हुआ, अविभाजित भारत में हुआ हो, अविभाजित भारत में हुआ हो। तीसरा, संविधान लागू होने से पूर्व 5 साल पहले से रह रहा हो। मतलब क्या कि देखिए, अनुच्छेद 5 जो है देश के मूल निवासी के नागरिकता की बात करता है। मूल निवासी कौन है मैंने आपको समझा चुका। तो वो तीन शर्त का जिक्र करता है। उसमें से 3 शर्त में से आपको एक फुलफिल करना है। कब? जब आप देश के मूल निवासी हैं तब। पहला क्या है कि उस व्यक्ति का जन्म कहाँ हो? भारत में हुआ। और उस व्यक्ति का जन्म भारत में नहीं हुआ है तो उसके माता पिता का जन्म कहाँ हो? अविभाजित भारत में हुआ हो। अगर या नहीं हुआ तो तीसरा ये है कि जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, उससे पहले 5 साल पहले से वो भारत में रहा हो, तो वह देश का क्या बन जाएगा? नागरिक बन जाएगा, राइट ना। उम्मीद करते समझ में आया होगा। अब आइए हम अनुच्छेद 6 समझने जा रहे हैं। आइए अनुच्छेद 6 क्या कहता है, राइट, देखिएगा। आर्टिकल 6, अनुच्छेद क्या 6 का कहता है? अनुच्छेद 6 समझने से पहले आप एक थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिए। देश का जब विभाजन हुआ तो बहुत ज्यादा लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए ना, और यह सिलसिला 1 साल बाद भी जारी रहा। 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए थे। उसके बावजूद जब विभाजन हो गया तो बहुत सारे लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान पलायन करके गए, और ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी दिन गए, ये 1 साल बाद भी सिलसिला चलता रहा। तो फिर क्या हुआ ना, 19 जुलाई 1948 को परमिट व्यवस्था लागू किया गया। परमिट व्यवस्था लागू किया गया कब? 19 जुलाई 1948 को। ये परमिट व्यवस्था क्या है? मतलब जो भी लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे तो देश से पहले क्या ले ले? परमिशन ले ले। हम पाकिस्तान से कहाँ जा रहे? भारत जा रहे, राइट ना। तो ये था परमिट व्यवस्था। तो अनुच्छेद 6 अब समझिएगा। परमिट व्यवस्था समझे, जो पाकिस्तान से कहाँ आए थे? भारत। यानी अनुच्छेद किनको नागरिकता देने की बात करता है? जो कहां से आए हैं? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से भारत आया हो, पाकिस्तान से भारत आया हो, उसको नागरिकता देने की बात करता है। अब उसमें एक शर्त डाल दिया है। पहला बात क्या कि हो सकता है कि वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले आया हो ना, यह हो सकता है कि वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद आया हो, क्योंकि पलायन का सिलसिला तो जारी था 1 साल बाद भी। तो हो सकता है 19 जुलाई 1948 से पहले आया हो।
तो देखिए अब यहां पर क्या है, पहले आपको, चाहे आप 19 जुलाई 1948 से पहले आए हो या 19 जुलाई 1948 के बाद आए हो, इन दोनों के लिए एक कॉमन बात क्या है कि आपके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हो। राइट ना? मतलब क्या कि आप चाहे 19 जुलाई 1948 से पहले आए हो या 19 जुलाई 1948 के बाद आए हो, राइट ना, आपके माता पिता या दादा दादी में से कोई भी अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो, ठीक है ना, तब पहला बात समझिएगा, तब अगर आप 19 जुलाई 1948 से पहले आए हैं, 19 जुलाई 1948 से पहले आए हैं और आप संविधान लागू होने के समय तक, संविधान लागू होने के समय तक भारत में रह रहे हैं तो आप भारत के नागरिक हैं, तो आप भारत के नागरिक हैं। मतलब क्या? मतलब फिर से समझ लीजिए, कोई बात नहीं। देखिए अगर आप 19 जुलाई 1948 से पहले आए हैं और आपके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हैं, तो आप आने से संविधान लागू होने के समय तक भारत में रह रहे थे, तो आप भारत के क्या बन गए? नागरिक बन गए। समझे ना? कब? जब 19 जुलाई 1948 से पहले आए थे तब। दूसरा बात क्या है? दूसरा बात समझिएगा, राइट ना, और थोड़ा ध्यान से समझिएगा। दूसरा बात, हो सकता है कि आप 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं कहाँ? पाकिस्तान से भारत, और आपके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हैं, तो आपको तब दो शर्त फुलफिल करना पड़ेगा। कितने शर्त फुलफिल करना पड़ेगा? दो शर्त कब बात आ रहा है? जब आप 19 जुलाई 1948 से पहले आए हैं तब। और 19 जुलाई 1948 से पहले आए थे तो कोई बातें नहीं था, संविधान लागू होने के समय तक आप भारत में थे तो भारत के नागरिक बन गए। लेकिन अगर आप 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं तो आपको कितने शर्त फुलफिल करना पड़ेगा? दो। ठीक है, पहला क्या कि पहला ये कि आप भारत में 6 माह तक, कितने माह तक? 6 माह तक समय व्यतीत किए हो, 6 माह तक समय व्यतीत किए हो। ये कंडीशन किसके लिए ला रहा है? जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद आए थे और उनके दादा दादी या माता पिता अविभाजित भारत में पैदा हुए थे तब। और दूसरा क्या? दूसरा ये कि उसने भारत के नागरिक बनने के लिए पंजीकृत किया हो, नागरिक बनने के लिए पंजीकृत किया हो, पंजीकृत किया हो। मतलब समझिए, फिर से समझिए, अनुच्छेद 6 किनको नागरिकता देने की बात करता है? जो लोग पाकिस्तान से भारत आए। अब हो सकता है वो 19 जुलाई 1948 से पहले आए हो या 19 जुलाई 1948 के बाद आए हो। आपके मन में उठ रहा होगा कि 19 जुलाई 1948 को क्या हुआ था? तो परमिट व्यवस्था लागू हुआ था, राइट ना। अब 19 जुलाई 1948 से पहले हैं और आपका माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुआ है और आप संविधान लागू होने के समय तक भारत में रह रहे हैं, तो आप भारत के क्या बन गए? नागरिक। लेकिन अगर आप 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं और आपके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए, तो आपको कितने शर्त फुलफिल करना पड़ेगा? दो। पहला क्या कि भारत में 6 माह तक आपने समय व्यतीत किया है, और दूसरा क्या? नागरिक बनने के लिए आपने क्या किया? रजिस्टर्ड किया हो, पंजीकृत किया हो, राइट ना। तो ये था हमारा क्या? अनुच्छेद 6। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइएगा कि क्या भारत में राष्ट्रपति जो है, आप लोग उम्मीद करते साथ साथ लिखते चल रहे होंगे, राइट ना, या ना अगर मिस हुआ तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरा क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि भारत में जो राष्ट्रपति है, देखिए भारत में जो नागरिक जन्म से हो या प्राकृतिक रूप से आप नागरिक बने हो, भारत में आप जन्म से नागरिक हो या प्राकृतिक रूप से नागरिक हो, तो आप भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव लड़
सकते हैं। लेकिन अमेरिका में वही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, वही व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा जो जन्म से, किसे बाबू, जो जन्म से नागरिक हो। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि आप अमेरिका में प्राकृतिक रूप से अमेरिका के नागरिक तो बन गए, आप नागरिक हैं, लेकिन किस रूप से बने? प्राकृतिक रूप से। इसका मतलब कि आप अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव वही लड़ेगा जो जन्म से क्या है? नागरिक हो। उम्मीद करते आज का लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा, राइट ना? चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।